जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत को लेकर देश में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मंगलोर के हनुमान चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया। आपको बता दें आजादी के बाद से भाजपा को पश्चिम बंगाल में शिकस्त का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार देश के विकास को लेकर चुनाव लड़ा गया और बंगाल की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को बताया गया। इस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिला एवं गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, जिससे प्रभावित होकर मंगलोर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। सबसे पहले सभी भाजपा वालों को, बल्कि मैं कहूँगा पूरे देशवासियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसा सपना पूरा हुआ है जो 50 के दशक में हमारी पार्टी के जनक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था और भाजपा तभी से लेके इस दिशा में काम कर रही थी। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये देशवासियों की जीत है, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये भारत की जीत है। क्योंकि एक प्रदेश जो अलग लाइन पे चल रहा था, अब वो वहाँ के लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और विकास का हिस्सा बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जीत भाजपा की नहीं, ये पूरे देश की जीत है। ऐसा है जब कहीं की मानसिकता खराब हो जाती है, उसको ठीक करने में, वहाँ के लोगों को लाइन पे लाने में एक समय लगता है। हमारी पार्टी बहुत लंबे समय से प्रयासरत थी, उस पर आज हमें सफलता मिली है। ये कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है, इसलिए मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। अब जहाँ विपक्ष हार जाता है वहाँ आरोप लगाता है, केरल में जीत के वहाँ क्यों लगा रहा भाई? केरल भी तो केंद्र के अंडर में है, वहाँ भी मोदी जी हैं, वहाँ भी मोदी जी हैं, तो वहाँ क्यों नहीं आरोप लगा रहा? जाते हैं वहाँ आरोप लगाते हैं, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम का भी आरोप खत्म, वहाँ घोटाले का आरोप भी खत्म। कहीं ईवीएम खराब है, कहीं घोटाला है, और जहाँ जीत के वहाँ कुछ नहीं है। ये उनका भ्रम है। वो असल में मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। अब वो राजनीति छोड़ के अपनी मानसिकता का इलाज कराएं। आज बंगाल में जो एक अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ताओं की बदौलत मिली है, उसी को लेकर आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मंगलोर मंडल में सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस जश्न को मनाया गया। यहाँ पर जो है आतिशबाजी की गई और आपके सामने मिष्ठान का वितरण किया गया। बिल्कुल पिछली बार हम 57 जीते थे, उसके बाद 48 आ गया। अब की बार हम 60 पार बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मोदी जी का जो जादू है, जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो मोदी जी योजना बना रहे हैं, अंत्योदय तक एक अंतिम श्रेणी के व्यक्ति तक जो अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, उसे गरीब को लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसी सब को लेकर जब हम चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जीत कर मंगलोर भी जीतेंगे। जब सब लग रहे हैं तो अब की बार मंगलोर भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बिल्कुल बनेगी, फिर से उत्तराखंड में हैट्रिक लगेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बंगाल में सरकार बनाकर पूरी और पार्टी को भी ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कितनी मजबूत है और कितने जड़ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और निश्चित तौर से आने वाले समय में भारत का कोई हिस्सा नहीं बचेगा, कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम ना लहराए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी निश्चित तौर पर एक बार फिर परचम लहराने जा रही है 2027 में, और मंगलौर विधानसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रहे हैं।